Good morning friends, I am M.K. Singh from the Oxbridge Intermediate English and today we are going to learn about past continuous tense. That is very important chapter for Bihar Board Intermediate English and competitive examination also. इस past कंटिन्यूस टेंस में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से जितने भी सेंटेंस हैं जो पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसको आसानी से हम लोग सीखेंगे। हम लोग कोई भी चीज़ सीखेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक गाना दिखाना चाहूँगा और उस गाने का ट्रांसलेशन आप लोग खुद से कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ये आसानी से बन देखिए, ये जो गाना जो था इस गाने में बतलाया गया है कि दरवाजे बंद करके जब तू जा रही थी, यानी कि जब तुम दरवाज़ा बंद करके जा रही थी, बंद करके, तो यहाँ पर करके जो है क्रिया के साथ जब जुड़ा रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर 2+V1। ठीक है, मेरी सांसें भी तेरे संग जा रही थी। ये दोनों सेंटेंस का इंग्लिश आप लोग खुद से बनाइएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक और ध्यान से देखिएगा, आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, ये मान लीजिए कि छोटी सी बच्ची है, ये जो बच्ची है यह अपने बीते हुए समय के बातों को बतलाएगी कि इसके साथ हुआ क्या है, कैसे इसने कल क्या देखा, किस तरह से यह किया। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर उसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। जैसे बीते हुए समय में जो काम लगातार चल रहा था उसको जो बतलाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ध्यान समझिए, यह बच्ची जो है एक दिन पहले की बात है कि यह खड़ी थी, तो खड़ी थी यानी कि कुछ समय तक लगातार यह खड़ी होगी। यह बच्ची कल मुस्कुरा रही थी, तो यह भी आपका बीते हुए समय की बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें टाइम रहता है, टाइम के बारे में चर्चा नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं गाना गा रहा था, जैसे आगे के फोटो में देखिए, यह बच्चा जो है यानी कि इसका भाई जो है टेडी बियर के साथ खेल रहा था। तो कब खेल रहा था ज़रूरी है कि इसमें टाइम रहेगा ही रहेगा। बीते हुए समय में कभी भी ये काम लगातार चल रहा था, वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बारिश हो रही थी, तो कब बारिश हो रही थी पता नहीं है, लेकिन बोल रहे थे कि बारिश हो रही थी। यह बीते हुए समय की बात है। तो यहाँ तीनों फिगर को देखने से यह स्पष्ट हो गया कि वैसा काम जो बीते हुए समय में लगातार चल रहा था उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कह रहा है दी वर्क, यानी कि जो काम वाज गोइंग चल रहा था, कंटिन्यू लगातार इन पास्ट भूतकाल में, इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि वैसा काम जो बीते हुए समय में लगातार चले, कुछ ही देर चले ये, लेकिन वो लगातार चलना चाहिए, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब हम समझते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन को। पहले भी मैंने आप लोगों से बतलाया था कि आइडेंटिफिकेशन इसका जो पहचान है हमेशा काम नहीं करता है। जैसे वाक्य में क्रिया का अंत में लगा रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टोटल वीडियो देखिएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ऐसे भी नहीं भी देखिएगा तो भी ये समझ में आएगा कि इसमें क्रिया का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। लेकिन कभी कभी वो नहीं भी लगा रहेगा तो उसका भी हम लोग ट्रांसलेशन आगे बनाएंगे। स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वाज या वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं।
जैसे यहाँ पर दिया है मेरी माँ खाना पका रही थी, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि वाज का प्रयोग करते हैं कब और वर का प्रयोग कब करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वाज आएगा, जैसे आई, ही, शी, इट, नेम, कोई एक नाम रहेगा, माई सिस्टर, योर फादर। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर हुआ, प्लुरल रहेगा तो प्लुरल हुआ। वर का प्रयोग हम लोग प्लुरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे वी, यू, दे, माई सिस्टर्स, एस लग गया ना, योर फ्रेंड्स, यह भी प्लुरल हो गया। तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज और सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर। यहाँ पर कह रहा है पहला सेंटेंस, मेरी माँ खाना पका रही थी, तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया, माँ सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाएगा, पका रही थी कुकिंग और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तुम गाना सुन रहे थे, यू प्लुरल हो गया, वर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि प्लुरल के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, लिसनिंग अ सॉन्ग। वे लोग गांव के बाहर नौकरी कर रहे थे, सब्जेक्ट हो गया दे के बाद यहाँ पर वर हो जाएगा और करना का इंग्लिश हो जाएगा डू में एनजी लगेगा तो डूइंग, और नौकरी यानी कि जॉब। दे वर डूइंग जॉब, गांव के बाहर तो आउट ऑफ विलेज, तो आउट ऑफ विलेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, इसको समझ लिए कि किस तरह से यह बनता है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, वाज वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे सूरज मुझे नहीं डांट रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सूरज, उसके बाद सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, नॉट स्कॉल्डिंग मी, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, उसमें आईएनजी लग जाएगा। सुरभि झूठ नहीं बोल रही थी, सुरभि यहाँ पर सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, नॉट टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना होता है तो टेलिंग अ लाई यहाँ पर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव क्लियर स्ट्रक्चर होता है, इसमें वाज या वर को पहले लिख लेते हैं, जैसे कह रहा है क्या मंजू पार्टी में अंग्रेजी बोल रही थी, तो मंजू सिंगुलर है तो हो जाएगा वाज बाहर आ जाएगा, वाज मंजू स्पीकिंग इंग्लिश इन दी पार्टी। क्या सोनम सामाजिक काम कर रही थी, तो वाज आ जाएगा पहले, सोनम कर रही, डूइंग क्या कर रही, तो सामाजिक काम, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सोशल वर्क। तो इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव को हम लोगों ने सीखा। अब पढ़ेंगे इंट्रोनिगेटिव, क्वेश्चन भी रहेगा उसमें क्या, और उसमें नॉट भी दिया रहेगा। कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए नहीं कमा रहे थे, वर यू नॉट अर्निंग फॉर मी, यहाँ पर हो जाएगा वर यू नॉट अर्निंग फॉर मी, तो यहाँ पर फॉर जो हो जाएगा के लिए अर्थ में आया है, सब्जेक्ट है यू के साथ वर लगेगा, फिर नॉट लगाकर वर्ब में एनजी लगा देना है। क्या रंजीता अपने पिताजी से नहीं लड़ रही थी, वाज रंजीता नॉट क्वारलिंग, के साथ हो जाएगा विथ, और अपने पिताजी रंजीता नाम है लड़की का तो शी होगा, और शी के साथ अपना का इंग्लिश हो जाएगा हर, तो वाज रंजीता नॉट क्वारलिंग विथ हर फादर। इस तरह से ये इंट्रोनिगेटिव भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह बहुत ही सिंपल है, हम आप लोगों को जीरो से एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने जीरो लेवल वाला सीखा, अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल सीखेंगे, फिर एडवांस लेवल सीखेंगे। WH वर्ड जो आप लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा है उसमें WH वर्ड को पहले जोड़ देना है। WH वर्ड में आता है वाई, वेयर, वेन, हु, व्हाट, हुज, हुम, स्पेशली ये 9 होते हैं। 9 के भी बहुत सारे भाग होते हैं। WH वर्ड 9 होते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे वह कल कहाँ खड़ी थी, तो वेयर वाज शी स्टैंडिंग, कल यानी कि यस्टरडे। मैंने बतलाया था ना कि जरूरी नहीं कि रहा रही लगा रहेगा, बस देखना है कि काम लगातार हो रहा था कि नहीं बीते हुए समय में। तो यह काम लगातार हो रहा था, कहाँ खड़ी थी, जैसे मैं बोलूँगा मैं बैठा था यानी कि काम मेरा बैठने का लगातार चल रहा था, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। कह रहा है कि तुम स्कूल से क्या लाने जा रहे हो, तो यहाँ पर WH वर्ड पहले लिख लेंगे व्हाट, और यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर वर का प्रयोग हो जाएगा व्हाट वर यू जा रहे हो, गोइंग टू ब्रिंग फ्रॉम स्कूल। ब्रिंग यहाँ पर टू ब्रिंग इसलिए हुआ जब दो क्रिया एक साथ रहते हैं, जैसे जाना और लाना एक साथ है तो पहले जाना में रहा रही जुड़ा है तो गोइंग कर दिए, और दोनों क्रिया को हटाने के लिए 2+V1 का प्रयोग होता है। WH फैमिली का नेगेटिव क्या करना है, WH वर्ड में यह चौथा नंबर जो स्ट्रक्चर पढ़े वो यहाँ पर जोड़ देना है जिसमें नॉट लगा हुआ था। जैसे वह कल फिल्म क्यों नहीं देख रहा था, वाई वॉज ही नॉट
वॉचिंग अ फिल्म स्टडी। इस तरह से बनेगा, मेरी बहन किसके साथ खाना नहीं पका रही थी, किसके लिए खाना नहीं पका रही थी। तो यहाँ पर जो भी WH वर्ड के साथ प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन को हम लोग WH वर्ड के साथ ही जोड़ देते हैं, नहीं तो सेंटेंस के अंत में भी लिख सकते हैं। किसके लिए का इंग्लिश हो जाएगा फॉर हुम, वाज WH वर्ड हो गया, फिर वाज हो गया, फिर कर रहा है सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हो गया माय सिस्टर, फिर कर रहा है नॉट लिखिए तो हो गया यहाँ पर नॉट, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि कुकिंग तो कुकिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड, तो यहाँ पर हम लोगों ने फूड लिख लिया। फॉर हुम वाज माय सिस्टर नॉट कुकिंग फूड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, हुम वाज माई सिस्टर नॉट कुकिंग फूड फॉर, फॉर को लास्ट में भी कर सकते थे हम लोग। अब आगे देखते हैं इसमें स्पेशल रूल। देखिए पहला नंबर रूल है दोस्तों, जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं वही हूबहू रूल इसमें है, लेकिन ये पास्ट में जाता है। कह रहा है कि व्हेन टू वर्क गो कंटिन्यू इन पास्ट टाइम देन, जब दो काम भूतकाल में एक साथ चले तो पहला नंबर है, यानी कि जब सब्जेक्ट अलग अलग हों, एक साथ तो काम चलेगा, जिसमें सब्जेक्ट जो है अलग अलग रहेगा उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, फिर वाइल का प्रयोग होगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, वाइल के साथ भी पास्ट कंटिन्यूअस को पहले लिख सकते हैं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस को लास्ट में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है वाइल के साथ। देखिए कह रहा है मैं पढ़ रहा था जबकि तुम खा रहे थे, यानी कि दोनों एक साथ काम चल रहा था बीते हुए समय में। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, वाइल जबकि यू वर ईटिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल को पहले भी कर सकते हैं, वाइल यू वर ईटिंग, कॉमा हो जाएगा, लेकिन अगर वाइल बीच में नहीं आया तो आई वॉज रीडिंग। करें कि मैं खड़ा था जबकि मेरे दोस्त सब बिस्तर पर बैठे थे। आई वॉज स्टैंडिंग वाइल, जबकि मेरे दोस्त सब माई फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हो गए तो वर हो जाएगा, वर सिटिंग ऑन दी बेड। ऐसे भी लिख सकते हैं वाइल माई फ्रेंड्स वर सिटिंग ऑन दी बेड आई वॉज स्टैंडिंग। इस तरह से भी हम लोग दोनों तरह से सेंटेंस को लिख सकते हैं। बी नंबर देखते हैं पहले नंबर रूल का, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही हो, काम तो दो हुआ, दोनों एक साथ चले लेकिन सब्जेक्ट एक ही हो, तो वहाँ पर जहाँ जिस क्रिया में कर लगेगा वाइल प्लस V4 का प्रयोग हम लोग वहाँ पर कर देंगे। वाइल लगाकर वर्ब में ING हम लोग वहाँ पर लिख देना है, वाइल प्लस V4 कर देना है वहाँ पर। करें कि तुम खड़ा होकर गाना गा रहे थे, खड़ा भी थे गा भी रहे थे, दोनों एक साथ काम चल रहा था, तो वहाँ पर बनेगा यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रहे थे खड़ा होकर, तो वाइल स्टैंडिंग कर जिसमें लगा है वाइल प्लस V4 कर देना है। या ऐसे भी लिख सकते हैं वाइल स्टैंडिंग यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वह छत पर बैठकर लूडो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग लूडो वाइल सिटिंग ऑन दी रूफ, यानी कि बैठा भी था लूडो भी खेल रहा था, दो काम चल रहा था, लेकिन काम करने वाला एक ही व्यक्ति है, जबकि उसमें काम करने वाले 2 व्यक्ति होते थे, इसलिए 2 सेंटेंस को वाइल से जोड़ते थे, इसमें 2 क्रिया को जोड़ने के लिए हम लोग वाइल का प्रयोग करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। ट्रू फॉल्स है यहाँ पर ही आप लोगों के होमवर्क के लिए दे दिया गया है कि 1 से 5 तक इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है, कौन सा सेंटेंस सही है, जो सेंटेंस सही होगा उसको ट्रू लिखिएगा, जो फॉल्स होगा गलत होगा उसको फॉल्स लिखिएगा। ये आप लोग के होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जरूर भेजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आज का दूसरा रोल। कर रहा है दोज डेज, देन मने तब, लास्ट नाइट पिछली रात, इन द इवनिंग शाम में, एट दैट ऑफ टाइम यानी कि उस समय, एट दैट टाइम उस समय, ऐसे बोलिए एट दैट टाइम या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे बोलिए, दोनों सही की चीज़ है। स्टडे, इन सब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज हेल्पिंग दी ऑर्फन्स दोज डेज, यानी कि मैं उन दिनों अनाथों की मदद कर रहा था, तो यहाँ पर दोज डेज जो ही आया तो वहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। करा है कि वह पिछली रात नहीं पढ़ रही थी, तो शी वॉज नॉट रीडिंग लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात भी रहेगा, कंटिन्यूअस में वह जाता है। पास्ट इंडिफिनिट भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेंगे किस तरह का यह सेंटेंस है, किस तरह का यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। एग्जाम में ऑप्शन को देखकर ही हम लोग टिक मारते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसे
टेंस है जिसमें टाइम लगने के साथ वो प्रेजेंट में भी जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर दिया जाता है। उस समय स्नान कर रहा था। ही वॉज टेकिंग बाथ दैट टाइम आया इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों लग गया उस समय, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। मैं शाम में क्रिकेट खेल रहा था। अगर हम बोलेंगे मैं शाम में क्रिकेट खेल रहा हूँ तो कहना पूरी तरह से गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं शाम में क्रिकेट खेल रहा था क्योंकि बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन दी इवनिंग, इस तरह से यह बनेगा। देखिए यहाँ पर देन दिया है, देन यानी कि होता है तब, यानी कि जब मैं खाना खा रहा था तब, इस तरह से हम उसको भी बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसमें जो कॉमन एरर है करेंगे शी डॉट डॉट द पुअर लास्ट मंडे, वह पिछले सोमवार को गरीबों को सहायता कर रही थी, गरीबों की हेल्प कर रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज हेल्पिंग, बी ऑप्शन सही है। करेंगे आई डॉट डॉट इन द इवनिंग, मैं शाम में नाच रहा था ना, तो आई के साथ वाज होगा, फिर बिफोर होगा, वाज होगा बिफोर होगा, इसमें तो कोई दिया नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नन ऑफ दीज, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा रूल देखते हैं हम लोग, करा कि वैसी आदत जो भूतकाल में कुछ दिनों के लिए लगी थी और भूतकाल में ही खत्म हो गई, वो आदत समाप्त हो गई, तो उसे दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें बतलाए थे कुछ दिनों के लिए आदत जो लगी है और जल्द ही सुधरने की संभावना होती है। जैसे मैं आजकल देर से आ रहा हूँ, यानी कि जल्दी लगी थी, इसको सुधरने की संभावना जल्दी है। लेकिन इसमें क्या है, वैसी आदत जो थोड़े समय के लिए लगी थी और ये सुधर भी गई, यानी कि ये समाप्त भी होगी वह आदत, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। जैसे वह उन दिनों देर से आ रहा था, ही वॉज कमिंग लेट दोज डेज, लेकिन अब नहीं देर से आता है, यह काम समाप्त हो गया ये आदत। हम लोग उन दिनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग दोज डेज। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा नियम। अब चौथा नंबर हम लोग रूल आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कि क्वेश्चंस कॉल कर लेते। दोज डेज, उन दिनों, आई डॉट डॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब, किसी नौकरी का मैं तलाश कर रहा था, तो लुक फॉर मैंने होता है तलाश करना, तो यहाँ पर दोस्तों आई के साथ वाज लुकिंग हो जाएगा, यह होगा ऑप्शन सी। कर है चौथा नंबर रूल, जब यह दर्शाना हो कि काम बोले जाने के पहले तो चल रहा था, यानी जब बोल रहे थे तो उस समय काम तो चल रहा था उससे पहले, लेकिन जब चर्चा के समय काम का क्या हुआ उसका पता न चले, तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बोले जाने से पहले पता था कि काम चल रहा था, लेकिन जब बोले उस काम को तो पता नहीं चला कि वो काम चल रहा है कि नहीं, उस काम का कुछ पता नहीं चलता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे कर रहा है कि चाइना वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान, चाइना जो है पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब बोला गया तो पता नहीं है कभी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। जैसे आई वॉज फाइटिंग विथ माई एनिमी, मैं अपने शत्रु से लड़ रहा था, तो बोले जाने के समय में पता नहीं कि अब लड़ रहे हैं कि नहीं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा नंबर रूल दोस्तों, इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना जरूरी है। पास्ट टाइम यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग प्रेजेंट टाइम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नाउ है, दिस है, प्रेजेंट टाइम है, एट दी मोमेंट है, या वर्तमान का समय है ना, लेकिन प्रेजेंट में का टाइम का प्रयोग हम पास्ट में कैसे करेंगे, तो अगर कोई पास्ट टाइम दिया रहेगा तभी यूज होगा, नहीं तो इसको अगर हम प्रेजेंट में पास्ट में यूज करेंगे प्रेजेंट टाइम को तो हमेशा गलत हो जाएगा। एक पास्ट जरूर दिया हुआ उसमें रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कल मैं इस समय खाना पका रही थी, अगर हम इस समय अगर बोलते मैं इस समय खाना पका रही थी तो सेंटेंस हो जाता गलत, क्योंकि यहाँ पर आ गया दोस्तों पास्ट टाइम कल। अब ये सेंटेंस को पूरा कर दिया कि कल जो है आज जो बीत गया उसके एक दिन पहले, यानी कि कल इस समय इसी समय
मैं खाना पका रही थी। तो ये आपका बनेगा यस्टरडे आई वॉज कुकिंग फूड दिस टाइम। 2 दिन पहले अभी वह किताब लिख रहा था। 2 दिन पहले अगर नहीं दिया रहता, अभी वो किताब लिख रहा था हम बोलेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा यह गलत। ठीक है, इसलिए 2 दिन पहले यहाँ पर दे दिया अगो, यानी कि बिफोर 2 डेज, या अगो मीन्स भी पहले होता है 2 डेज अगो। वह किताब लिख रहा था अभी, ही वॉज राइटिंग अ बुक नाउ। इस रूल से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग प्रेजेंट टाइम का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर कोई पास्ट टाइम दिया रहे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब अगला हम लोग रूल देख लेते हैं। देखिए 6ठा नंबर रूल कर रहा है, जब किसी चीज़ में लगातार वृद्धि या कमी को दर्शाना हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ है अगर उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है या लगातार कमी हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ध्यान समझिए, इसमें डिग्री का भी कुछ प्रयोग है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वाज वर प्लस गेटिंग, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बी फॉर, यह तो हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर एंड, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर अदर वर्ड का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। डिग्री दोस्तों 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड होता है, कंपैरेटिव बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। इसी तरह से हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। जैसे तुम अमीर होते जा रहे थे, यानी कि अमीरी में वृद्धि होती जा रही थी, तो यू आर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर वर होगा, पास्ट में है ना, तो यहाँ पर सब वो पास्ट में कर लीजिएगा। यू वर गेटिंग रिचर एंड रिचर। ठीक है, वह दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही थी। शी वाज, यहाँ पर वाज कर लीजिएगा, पास्ट में चल कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर टाइपिंग में। वह दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही थी। शी वाज गेटिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे, यानी कि थिन मन होता है पतला, थिनर उसका कंपैरेटिव डिग्री है। सुरभि लॉकडाउन के कारण गोरी होती जा रही है। फेयर मने गोरा होती जा रही है, यहाँ पर है तो ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, पास्ट में रहेगा तो था थे लग जाएगा। सुरभि इज गेटिंग फेयरर एंड फेयरर ड्यू टू लॉकडाउन। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इसी का दिया हुआ और एग्जाम्पल है, जैसे कह रहे कि संजू का स्वास्थ्य खराब होते जा रहा था। कौन खराब होते जा रहा था? तो संजू का स्वास्थ्य। तो द हेल्थ ऑफ संजू वाज होते जा रहा था गेटिंग, बैड मानो होता है खराब, बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है, तो वर्स एंड वर्स। रागनी सुंदर होती जा रही थी, रागनी वाज गेटिंग। कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जो एक से अधिक सिलेबल का बनता है। एक से अधिक सिलेबल कहने का अर्थ एक से अधिक शब्द खंड, जिसको उच्चारण में एक से अधिक बार श्वास को ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो जैसे ब्यूटीफुल है, यूज़फुल है, इस तरह से हैंडसम है, या बहुत सारे हैं। तो इसमें जो है हम लोग इसमें मोर लगाकर उसका कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर रागनी वाज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, इस तरह से ये बनेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक गाना देखते हैं दोस्तों, और गाने को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो गोविंदा का जो गाना है यह बहुत ही आसानी से बनेगा। कर है कि मैं पैदल जा रहा था, पैदल का इंग्लिश होता है ऑन फुट, तो आई वॉज गोइंग ऑन फुट, यानी कि मैं पैदल जा रहा था। वो साइकिल से आ रही थी, तो शी वॉज कमिंग, वो आ रही थी बाई बाइसिकल, यानी कि वो
साइकिल से आ रही थी, साइकिल से चलते हैं तो यहाँ पर साइकिल का इंग्लिश बाइसिकल होता है और बाइक का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये पास्ट कंटिन्यूअस का वीडियो जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और जो हम वर्क देते हैं करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको ज़रूर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।